कोठारी हवेली में तनाव का माहौल गहरा रहा था। गौतम, जिसका घिनौना सच अब बेनकाब हो चुका था, अपना आपा खो रहा था। पराग कोठारी और अनुपमा के सवालों से घिरकर उसकी आंखों में खौफ और बदले की आग दोनों एक साथ जल रही थी। अनुपमा, जो इतने दिनों तक चुपचाप सारे जुल्म सह रही थी, आज पूरी हिम्मत के साथ सामने खड़ी थी। उसने अपनी आवाज को दृढ़ता देते हुए कहा, अब चुप रहना मेरे आत्मसम्मान का अपमान होगा। तेरे किए हुए जुल्मों के घाव आज भी ताज़ा है, लेकिन अब वक्त आ गया है जब तू अपने हर गुनाह की सजा भुगतेगा। पराग कोठारी ने भी गुस्से से कांपते हुए कहा, गौतम, तूने हमारे भरोसे को तोड़ा है। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब गौतम को एहसास हुआ कि उसे सचमुच बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो उसने एक और आखिरी दांव खेला। उसने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, ठीक है, मुझे निकाल दो, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम सब उस हत्यारी को क्यों रखे हुए हो। असली कातिल तो माँ ही है, जिसने तुम्हारे बेटे आर्यन की जान ली है। इस खुलासे ने पूरे परिवार को हक्का बक्का कर दिया। एक गहरी चुप्पी छा गई। सबकी निगाहें माही पर टिक गईं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, होठ सूख गए। गौतम ने अपने मोबाइल से एक वीडियो चलाया जिसमें माही खुद अपने पति आर्यन को दवाइयों का ओवरडोज देते हुए दिख रही थी। वीडियो में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, आर्यन, मैं तुम्हें ये नशीले पदार्थों से दूर जाने नहीं दूंगी। मेरा मकसद अधूरा नहीं रहना चाहिए। प्रेम का पैसा और प्रेम दोनों मेरे हैं, और तुम तो बस मेरे रास्ते का एक छोटा सा कांटा हो। अपनों के धोखे का दर्द और सच का उजाला। ये सच सामने आते ही परिवार सदमे में आ गया। पराग कोठारी का दिल टूट गया। जिस बेटे को उन्होंने ड्रग्स का आदी समझकर नफरत की थी, उसकी हत्या की असली गुनहगार उनके सामने खड़ी थी। पराग गुस्से से चीख उठा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने मेरे बेटे की जान ली और सारा इल्जाम बेकसूर अनुपमा पर डाल दिया। मैं उस माँ पर शक करता रहा जिसने हमारे घर को बचाने की कोशिश की। इस बीच एक फ्लैशबैक भी दिखाया गया जहां अनुपमा आर्यन को समझा रही थी कि वो इन गलत आदतों को छोड़ दे, क्योंकि ये उसके परिवार को बर्बाद कर देंगे। आर्यन की आंखों में सुधार की चाह दिख रही थी, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी माही ये सब सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि आर्यन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही उसके लिए सही होगा। जब ये सच सामने आया तो खयाती का दिल टूट गया। जिस माही को वो बहन मानती थी, वही उसके पति की कातिल निकली। खयाती रोते हुए माही से नफरत करने लगी। राही भी अपनी माँ अनुपमा की तरफ दौड़ी और उन्हें गले लगा लिया। अनुपमा ने अपनी बेटियों को प्यार से गले लगाया और कहा, देखा बेटा, सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, हमेशा जीतता है। न्याय की घड़ी और रिश्तों की नई शुरुआत। पराग ने बिना देर किए पुलिस को बुलाया। माही लाख चिल्लाई कि ये वीडियो फर्जी है, लेकिन गौतम के दिए सबूतों ने उसकी हर दलील को खारिज कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे हत्या और साजिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस माही को हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थी, तो खयाती ने उसे घृणा से देखा और कहा, तूने मेरी माँ को बदनाम किया और मेरे पति को मुझसे छीन लिया। आज तुझे इसकी सजा मिली है। गौतम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने आखिरी बार अनुपमा की तरफ देखा और कहा, अनुपमा, तुझसे बदला लेने की कोशिश मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अनुपमा ने जवाब दिया, भूल नहीं, गुनाह था, और हर गुनाह का अंत यही होता है। माही और गौतम के जेल जाने के बाद कोठारी हवेली में एक नया सवेरा हुआ। घर में शांति और सुकून का माहौल था। ख्याति, जो कभी अनुपमा से नफरत करती थी, रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगी। उसने कहा, माँ, मैंने आपको हमेशा गलत समझा, लेकिन आज सच्चाई में मेरी आंखें खोल दी। अनुपमा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी, एक माँ कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। अब हमें अतीत नहीं, भविष्य देखना है। राही भी दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। पराग कोठारी भी अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, अनुपमा जी, आपने हमारे परिवार को टूटने से बचा लिया। आज मुझे गर्व है कि आप इस घर का हिस्सा हैं। एक नई चुनौती और आने वाला तूफान। परिवार में अब सब कुछ ठीक हो चुका था। सब मिलकर आर्यन की याद में दीप जलाते हैं और प्रण लेते हैं कि अब कोई भी रिश्ता झूठ और धोखे की बुनियाद पर नहीं बनेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेल में माही और गौतम के चेहरे पर अभी भी बदले की आग सुलग रही थी।
वे जानते थे कि उनकी हार अंतिम नहीं है। वे बाहर आने और अनुपमा के जीवन को तबाह करने का प्लान बना रहे थे। कुछ दिनों बाद ही खबर आई कि वकील की मदद से माही और गौतम को जमानत मिल गई है। ये सुनते ही पूरा परिवार एक बार फिर सदमे में आ गया। राही डर गई, लेकिन अनुपमा ने उसे हिम्मत दी और कहा, डरने की जरूरत नहीं बेटी, सच की जीत हुई है और हमेशा होती रहेगी। माही और गौतम ने बाहर आते ही मीडिया का सहारा लिया और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। उन्होंने झूठे आरोप लगाए कि अनुपमा ने उन्हें फंसाया है। लेकिन अनुपमा ने हार नहीं मानी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत दुनिया के सामने रख दिए। कहानी अब कोर्टरूम ड्रामा में बदल गई। कोर्ट में ख्याति और राही ने अपनी मां के समर्थन में गवाही दी। उनके बयान और ठोस सबूतों के आधार पर जज ने माही और गौतम को दोषी करार दिया और उनकी जमानत रद्द कर दी। फैसला सुनकर माही चीख उठी, अनुपमा तू जीत गई, लेकिन याद रख मेरी आत्मा तुझे चैन से जीने नहीं देगी। पुलिस दोनों को वापस जेल ले गई। घर में एक बार फिर से खुशियों का माहौल छा गया। पराग ने अनुपमा की सूझबूझ और मेहनत की सराहना की, लेकिन कहानी के अंत में कैमरा एक बार फिर जेल के अंधेरे कोनों की तरफ घूमता है, जहां माही और गौतम एक दूसरे से बात कर रहे थे। अनुपमा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, माही ने बुदबुदाते हुए कहा। मैं लौट कर आऊंगी और तेरा सब कुछ छीन लूंगी। गौतम भी उसके साथ सिर मिलाकर कहता है, हाँ माही, अगली बार हमारी जीत तय है। उनकी आंखों में जलती बदले की आग ये संकेत दे रही थी कि कोठारी परिवार के लिए मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। ये ट्रैक ये दिखाता है कि झूठ और धोखे की उम्र चाहे जितनी भी हो, अंत में सच ही जीतता है। लेकिन दुश्मन कभी हार नहीं मानते। क्या गौतम और माही अनुपमा को बर्बाद कर पाएंगे? वो दोनों जेल में तो है, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं कैसे अनुपमा को बर्बाद करें। दोस्तों, अनुपमा एक शेरनी है। उसे पता है कैसे क्या करना चाहिए। पूरा परिवार में खुशी के माहौल है, मानो सभी परेशानियां चली गए। लेकिन ये ज्यादा समय नहीं टिकेगा, क्योंकि गौतम और माही वकील से पैसा देकर अपनी जमानत में बाहर आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अनुपमा वो सब कुछ प्लान कर रही है। उसे पता है वो दोनों इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। वो खुद को स्ट्रांग कर रही है, बल्कि अपने परिवार को भी। गौतम और माही को जमानत तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। फिर सबूत एक करके कोर्ट में अनुपमा दे देती है जमानत के दिन। फिर से दोनों को अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, आगे क्या होगा और क्या प्लानिंग करके वो दोनों बाहर निकलेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम सब कुछ आप लोग को बताएंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी नीलम गॉसिप आप सबको आने वाले समय में क्या होगा चलो बता देती हूँ। नंबर 1, अनुपमा एक्सपोजेस गौतम, मगर उससे बुरा नुकसान होगा। अनुपमा गौतम को उसकी झूठ और हरकतों के लिए सामने लाई है, लेकिन गौतम बदला लेने की प्लानिंग करेगा। वो कोई भी हालत अनुपमा को नहीं छोड़ेगा। देखने की बात यह है कि अनुपमा जीत पाएगी। नंबर 2, आर्यन का छुपा हुआ ट्रूथ सामने आया है, तो उसके लिए जेल में सब दिन के लिए माही और गौतम रहेंगे या निकल जाएंगे, ये बहुत ही हैरान कर देगा सभी के दिलों में। माही और आर्यन की शादी के बाद अनुपमा देखेगी आर्यन किसी नशा या किसी ऐसे सिचुएशन में जिसमें उसकी हालत ठीक नहीं होगी। नंबर 3, अनुपमा फिर अपने सपने जीने का डिसाइड करेगी, जो उसके जिंदगी और सपने सजाएगी। डांस ही उसकी एक साथी है। मोहल्ले की औरतों को फिर से एक बार खड़ा करेगी। डांस कंपटीशन या किसी ग्रुप के साथ वो अपनी पुरानी कला या सपने फिर से जगाएगी। नंबर 4, राही भी माँ की तरह अपना रास्ता चुनेगी। जो समझ नहीं पाई थी वो समझेगी अपने माँ की प्रेम। एक माँ ही होती है जो कभी भी अपने संतान के लिए बुरा नहीं सोचती, ठीक ऐसे राही समझेगी। राही यानी अनुपमा की बेटी माँ की तरह अपने सपनों के लिए खड़ी होगी। डांस एकेडमी खोलने का आइडिया आ रहा है। नंबर 5, परिवार में टेंशन्स बढ़ेंगे। किसी को चोरी, किसी का पास्ट सामने आएगा। ईशानी पर बा का गोल्ड चेन चोरी जाने का आरोप लगेगा। राघव का पास्ट या कोई सीक्रेट रिवील होगा जिससे सब हैरान होंगे। नंबर 6, अनुपमा को टफ चॉइसेस करनी पड़ेगी, प्रेम राही वर्सेस प्रेम माही के बीच या फैमिली और अपनी खुद की पीस के बीच। अनुपमा को निर्णय लेना होगा कि अपने परिवार के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से या दिल से। आगे की कहानी एक रोमांचक होने वाला है। अनुपमा ने डिसाइड किया है कि वो फिर से डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी, अनु की रसोई के साथ, अपने गांव आश्रम के कुछ औरतों के ग्रुप को लेकर। राही भी उसके साथ है, लेकिन अभी कॉन्फिडेंट नहीं है।
गौतम, जो अनुपमा को एक्सपोज होने से बचने की पूरी कोशिश करेगा, उसे नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाएगा। एक रात अनु की रसोई का किचन आग लग जाती है, जो शायद गौतम ने सेटअप करवाई हो। अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है, सपने झलक रहे होते हैं और परिवार उसकी हिम्मत देखकर हैरान है। माही और आर्यन की शादी होने के बाद सब खुश है, लेकिन एक दिन अनुपमा देखेगी कि आर्यन किसी कमरे में पड़ी हुई ड्रग पैकेट के साथ हेल्यूसिनेट कर रहा है। आर्यन के ऊपर परिवार का भरोसा टूटने लगेगा। उसे समझ नहीं आएगा कि आर्यन किस वजह से ऐसे सिचुएशन में है, लवड़े या किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। राही माँ की दुखतों को देखकर डिसाइड करेगी कि वो अपना डांस एकेडमी खोलेगी। वो प्रैक्टिस करेगी, ऑडिशंस करेगी, लोगों को जज करेगी कि कौन कंपटीशन के लिए चल सकते हैं। अनुपमा उसकी हिम्मत पे खुश होगी, पर चैलेंजेस आएंगे। लोग कहेंगे, राही क्या अब माँ की तरह स्ट्रगल करेगी या आसान रास्ता चुनेगी? चोरी और रहस्य। बा का गोल्ड चेन चोरी हो जाएगी, परिवार में ईमान से खींचतान होगी, सस्पिशन ईशानी पे पड़ेगी, लेकिन ईशानी सच्ची होगी। साथ ही राघव का एक पुराना राज सामने आएगा कि पंखुड़ी जो गायब हो गई थी, कि डिसअपियरेंस में कोठारी फैमिली शायद चुपचाप कहीं इन्वॉल्व हो सकती है। ये रेवलेशन अनुपमा को हिलाएगा कि वो किस पर भरोसा करे। दिल का इम्तिहान। माही और राही दोनों प्रेम के प्रति कुछ फीलिंग्स रखते हैं, या परिवार को लगता है कि प्रेम को माही को मिलाना चाहिए। लेकिन प्रेम और राही के बीच कुछ सिचुएशंस क्रिएट होंगी, जिससे राही को रियलाइज होगा कि शायद उसका दिल प्रेम के लिए भी कुछ चाहता है। अनुपमा को डिसाइड करना पड़ेगा, ट्रेडिशन और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से या खुद की क्लैरिटी और सपनों के हिसाब से राही का साथ दे। कंपटीशन का दिन आएगा। राही की परफॉर्मेंस अनुपमा के साथ होगी। गौतम की कॉन्स्पिरेसीज सबके सामने खुल जाएंगी। आर्यन या तो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा या फिर परिवार को बताएगा कि उससे किसी ने ब्लैकमेल किया था या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो गिर गया। ईशानी का नाम साफ होगा। अनुपमा समझेगी कि सपने और सच्चाई दोनों जरूरी है, और परिवार का प्यार भी। राही एकेडमी खोल लेगी। अनु की रसोई फिर से खड़ी होगी, और अनुपमा अपने अंदर की आग और हौसले के साथ अपने सपने, डांस, खाना, परिवार सब संभालेगी। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।